हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके और जीएस की बेहतरीन सीरीज। इस सीरीज में हम आपके साथ 1999 से अब तक एसएससी ने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान से राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको पीडीएफ सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जल्दी से फटाफट लाइक का बटन दबा दो। ये काम तो आप बिना पूछे ही बिना बोले ही कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तीसरे बताने हैं। वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती या जाकिर हुसैन। तो बताइए कौन थे तीसरे उपराष्ट्रपति? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, वीवी गिरी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? तो किसी आपराधिक कृत्य हेतु, संविधान का उल्लंघन करने पर, नैतिक पतन हेतु या मानसिक अस्थिरता हेतु। तो क्यों चलाया जाता है महाभियोग? तो संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? राष्ट्रपति द्वारा, संबंधित मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। तो किसके द्वारा होता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? 75 दिन, 90 दिन, 60 दिन या 120 दिन। तो कितने दिन के अंदर होता है? तो हमारा सही जवाब है 60 दिन के अंदर अंदर जो चुनाव होते हैं, जो भी है चयन होता है, दूसरे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों में के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 123, 121, 124 या 122। तो हमारा सही जवाब है 123। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 75। तो किसके तहत? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना में। तो हमारा सही जवाब देखो, उपराष्ट्रपति का चयन 7 वर्षों की अवधि के लिए होता है। अगला है या 6 वर्षों की अवधि के लिए होता है, 5 वर्षों की अवधि के लिए होती है, 4 वर्षों की। तो कितनी अवधि के लिए होता है? सभी को पता है कि 5 वर्षों की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन खालिस्तान द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? इनमें से बताओ जो राष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। KR नारायणन, शंकर दयाल शर्मा, विश्वनाथ प्रताप सिंह या ज्ञानी जैल सिंह। तो कौन से नहीं रहे इन चारों में से? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का
कुल अध्यक्ष यानी विजिटर होता है? भारत के राष्ट्रपति, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री या भारत की उपराष्ट्रपति? तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है? 3, 6, 4 या 5? तो कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है? 5 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, KR नारायण ने, ज्ञानी जैल सिंह ने या APJ अब्दुल कलाम ने? तो किसने किया था? हमारा सही जवाब है ज्ञानी जैल सिंह ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों एक साथ, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री? तो किसको है अधिकार? तो ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? भारत के प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को या विधि मंत्री को? तो किसको देता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? 15,000 रुपये, 25,000, 30,000 या 20,000? यानी कि अगर उपराष्ट्रपति जब चुनाव लड़ता है तो जो जमानतन राशि है वो कितनी होती है? तो वो होती है 15,000 रुपये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 62 या अनुच्छेद 64? तो कितनी है बताइए? तो वो है अनुच्छेद 66 में है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? देश के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, देश और सरकार के प्रमुख या संसद पार्लियामेंट के प्रमुख? तो राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो हमारा सही जवाब है देश के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो किसकी होती है? हमारा सही जवाब है राष्ट्रपति की। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकटरमण, KR नारायणन या शंकर दयाल शर्मा? तो कौन थे? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी जब, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? R वेंकटरमण। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में निहित है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी? तो बताइए क्या आएगा? हमारा सही जवाब है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करें और करंट अफेयर से संबंधित डेली PDF, क्विज, वीकली क्विज, मंथली PDF, 6 मंथ PDF, ईयरली PDF सभी आप हमारी वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ से आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो हैं। राजीव गांधी, राष्ट्रपति बताना है, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री? तो ये तीनों तो प्रधानमंत्री थे, तो राष्ट्रपति कौन है? सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रणब मुखर्जी। तो कौन थे स्वतंत्र भारत के? हमारा सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हुई थी? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 70? तो किस में हुई थी? अनुच्छेद 67 में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? श्री नीलम संजीव रेड्डी का, ज्ञानी जैल सिंह का, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का, डॉक्टर जाकिर हुसैन का? तो किसका था? हमारा सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का अधिकार है? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 86। तो क्या आएगा? अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट है, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसके पास या किसको प्राप्त है? तो किसको है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या रक्षा मंत्री को? बताइए किसके किसके पास है? हमारा सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु किसे अधिकृत किया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री? तो क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, प्रतिभा पाटिल? यानी कि निर्विरोध, सिर्फ वो एक खड़े हुए थे और चुने गए थे। तो कौन थे वो? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी कब राष्ट्रपति बने? 1981, 1969, 1977, 1974? तो कब बने? हमारा सही जवाब है 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी, आर वेंकटरमन, ज्ञानी जैल सिंह? तो किसने नहीं संभाला? उपराष्ट्रपति का पूछा तो ज्ञानी जैल सिंह ने। नेक्स्ट है, अनुच्छेद खालिस्तान राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। 360, 368, 365 या 356? तो कौन सा है अनुच्छेद वो? तो वो अनुच्छेद है 360। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो किसकी सलाह पर करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? तो किसकी सलाह पर करते हैं? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? संजीव रेड्डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एस राधाकृष्णन या अबुल कलाम आजाद? तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, वो है ये। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही बताना है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम स्तर को संबोधित करते हैं। सही है एकदम बात, पहला ही सही है, बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकती है? अपने विवेक से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार के परामर्श से,
या राज्य के राज्यपाल के परामर्श करके। तो कैसे सौंप सकती है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य सरकार से के परामर्श से। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद या लोकसभा? तो कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61? तो क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 61। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान प्रदान करता है? अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 84? तो कौन करता है? अनुच्छेद 61। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में उल्लिखित है। तो किस में है? तो हमारा सही जवाब है अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट है, सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? कटौती प्रस्ताव, प्रतिबंध प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव? बताओ कौन सा आएगा? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? महाभियोग प्रस्ताव। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का समयकाल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है? लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, सामान्य नागरिक या संसद सदस्य? तो कौन कर सकता है? तो एक लोग का तो काम है नहीं कि बस एक व्यक्ति करेगा, तो इसको पूरी सभा यानी कि संसद सदस्य मिलकर हटाएंगे। इनकी मंजूरी होगी तो ही हटेगा, वरना नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी स्तर आयोजित और स्थगित करता है? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा के विरोधी पक्ष के नेता या मंत्रिपरिषद? तो क्या आएगा ऑप्शन? हमारा सही जवाब है प्रधानमंत्री के परामर्श से। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4, 5, 2 या 6? तो कितना होता है? 5 साल। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो कौन से कोष से? भारत की सांकेतिक निधि, केंद्र सरकार का अनुदान, संघ सरकार की सहायता विधि या आकस्मिक निधि? तो किससे दे सकते हैं? तो हमारा सही जवाब है आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल? तो कौन करेंगे? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके पद का कार्यभार संभाल लेंगे जब तक कोई नया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या नामित लोकसभा सदस्य? तो कौन करता है? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी तो उसका कार्यभार संभालेगा उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति के पद पर भी कोई ना हो तब आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 4, 8, 12 या 16? तो कितने किया जा सकता है? 12 सदस्यों को। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? हमें सही बताना है। लोकसभा के 2 सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? नहीं। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो बताइए, अभी थोड़ी देर पहले कितने सदस्य थे? तो कितने थे जो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा? तो वो थे 12। तो ये बात एकदम सही है। आया था ना, राज्यसभा के 12 सदस्य, और इसमें कितने हैं?
राज्यसभा के कितने सदस्य? तो 12 सदस्य। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो यही ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? 1.5 लाख, 1 लाख, 75,000 या 50,000? तो कितना है? 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल? तो हमारा सही जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने खालिस्तान पर था? वीपी सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, वीएस रमादेवी, सुकुमार सेन? तो बताइए किसके नाम पर था? नीलम संजीव रेड्डी के नाम पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में असत्य है, जो गलत है? राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है, सही बात है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, और राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेही है, ये बात गलत है। नेक्स्ट, चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने और निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, लोकपाल को, राज्यसभा के सभापति को या दिल्ली के उच्च न्यायालय को? तो किसको प्राप्त है? तो हमारा सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी राज्य के खालिस्तान से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राज्यपाल, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो बताइए, राज्यपाल। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 401 या अनुच्छेद 90? तो किसके तहत कर सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? 330, 342, 356 या 331? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, 331। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो कौन लेता है? बताइए। आपके पास ऑप्शन है, संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य। ये सही है एकदम। यानी कि कौन ले सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग? जो संसद या राज्य की विधानसभाओं के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य हो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 53? तो किस में किया गया है? अनुच्छेद 54 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण कर सकते हैं? 10, 1, 3, 5? तो क्या आएगा? 5। नेक्स्ट है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, एन संजीव रेड्डी? तो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति हैं? नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा? तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हमारा, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? जाकिर हुसैन, एन संजीव रेड्डी,
वी गिरी, रामनाथ कोविंद। तो कौन रहे हैं? एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है, ये तो एकदम ठीक है। वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो, सही है। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गई, ये बात गलत है। उम्र 35 से अधिक हो, ये भी ठीक है। ये बता दिया था। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में कौन श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो ये आ जाएगा, ये ऑप्शन सी आएगा, वी गिरी आएगा। ये मिस्टेक हो गई, एन संजीव रेड्डी नहीं आएगा, वी गिरी आएंगे जो श्रम मंत्री भी रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूले, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। पीडीएफ और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करके पीडीएफ और नोट्स ले सकते हैं। कमेंट प्लीज़ करना, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।